अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट समी खान और आप देख रहे हैं बोल पिंडी बोल। नाजरीन, आज हम अपने माशरे में देखते हैं तो हमें यूनिक, या जिसको उर्दू में ख्वाजा सरा, हिजड़ा या उर्फ़ आम में खुसरा भी बोलते हैं, हम देखते हैं कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी किसी कमज़ोरी की वजह से माशरे में एक फ़ाल फ़र्द के तौर पर तो काम नहीं कर रहे। हमारे माशरे की बेहिसी है कि हमने उनको हिजड़ा बनाया और हकारत की नज़र से देखते हैं, और ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम उनसे भीख मंगवाते हैं। ये बहुत नाजरीन बहुत कम्पिटेंट लोग होते हैं, और मैं आज से आपसे कुछ ऐसे ही यूनिक के बारे में शेयर करने जा रहा हूँ जो माजी में जिन्होंने हुक्मरानी की, और वो कुछ ऐसे भी थे जो सिपह सालार थे, और वो उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया। नाज़रीन, मुख्तलिफ माशरों में मुख्तलिफ किस्म की ट्रीटमेंट है यूनिक के साथ, और अरब में भी एक टाइम ऐसा था कि जब लोग इस तरह का कोई बच्चा पैदा हो जाता था तो उसे मस्जिद नबवी में कुछ ख़वातीन खादमाएँ थीं, उनके हवाले कर दिया जाता था। वो उनकी देखभाल करती थीं और उनको एक ख़ास किस्म का लिबास पहना दिया जाता था, और उनके लिबास में एक पटका भी होता था जिसे अमूमी तौर पर ऐसे लोगों को वो तूशी कहते हैं। शायद आज भी अरब में कुछ इस तरह के लोग आपको मिल जाएं। बहरहाल, हम बात करते हैं ऐसे ख्वाजा सराओं की जो पावर में आए और उन्होंने इक़्तिदार के मज़े लूटे। इसकी नाज़रीन दो मिसालें तो बहुत मशहूर हैं, आप यकीनन आपने ये नाम सुन रखे होंगे। मलक काफूर, ठीक है, ये सल्तनत दिल्ली में पावर में आए, और एक और काफूर है अल मस्कल काफूर इनको कहते हैं, इनका ताल्लुक इजिप्ट से था। तो नाज़रीन, आज हम बात करते हैं मलक काफूर की। मलक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के दौर में उसका सिपह सलार और वज़ीर रहा। ये बेसिकली एक, इसका नाम था साबूर भाई और इसके वालिद का नाम था जीर भाई। इसको अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिपह सलार नुसरत खान से ख़रीदा था 1000 दिनार में। इसी वजह से इसको 1000वीं भी कहा जाता है, 1000 दिनारवीं भी कहा जाता है। मलक काफूर को बादशाह ने खस्सी करके अपने दरबार में शामिल कर लिया, और ये 1296 से लेकर 1316 तक उसका वज़ीर और उसका सिपह सलार रहा। मलक काफूर को बादशाह ने 1 लाख फौज का सिपह सलार बनाया, और इसने 4 दफ़ा दक्कन पर चढ़ाई की, और इसकी बेशुमार फतूहात हैं नाज़रीन। और यूँ कह लीजिएगा कि बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के आखिरी 4 सालों में तो अमलन यही हुक्मरान रहा, और ये दिल्ली के स्याह और सफ़ेद का यही मालिक था। लोग इसके बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और मलक काफूर के बारे में बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं, और इनमें से कुछ तो हकीकत पर मबनी है, लेकिन बहुत सारे किस्से हैं। लेकिन बहरहाल ये बात कमल यकीन के साथ कही जा सकती है कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह एक अयाश रंगीन मजाज बादशाह था। वो रोज़ एक रस्मी शादी करते, और जिसमें बाकायदा मौलवी को बुलाया जाता, निकाह पढ़ा जाता, और एक दिन मुबारक शाह दूल्हा बनता, बारात लाता, और इसी तरह एक दिन वो दुल्हन बनता और मलक काफूर बारात लेके आता, और इसके बाद आम खाना होता और नाच गाने की महफिल होती। मलक काफूर के अहम कारनामों में से एक कारनामा राजा रामदेव को गिरफ्तार करना भी है। ये राजा रामदेव को इसने गिरफ्तार किया, और नाजरीन, वारंगल से लेकर दक्कन तक और गोलकंडा तक तमाम इलाके को इसने फ़तह किया, और उस पर अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत कायम की। और इसने जनूब की तरफ काकातिया ख़ानदान पर हमला किया, और बहुत सारे हिंदुओं के मंदिर ख़त्म किए। वारंगल में जब इसने माल गनीमत लूटा तो वहीं से कोहिनूर हीरा इसके हाथ लगा। अलाउद्दीन बनी के मुताबिक अलाउद्दीन खिलजी अपनी हुकूमत के आखिरी 4 सालों में अपने होश व हवास में ना था, और अमलन मलक काफूर ही की सरकार थी। और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह एक डमी हुक्मरान था। तो इस इक़्तिदार के नशे में चूर मलक काफूर ने अपने कुछ ख़ास बंदे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की तरफ भेजे ताकि उसको अंधा कर दिया जाए। लेकिन लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने उन्हीं लोगों को एक कीमती हार देकर अपने साथ मिला लिया, और उन्होंने वापस जाके मलक काफूर को कत्ल कर दिया। इस तरह नाज़रीन, इस यूनिक का खात्मा हुआ। देखते रहे हमारा चैनल बोल पिंडी बोल।
پھر ملتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور جاتے جاتے لائک اور سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔